Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. Welcome back to all of you in biology online class. Today our topic is the levels of organization, that is taken from the 9th standard biology book and from the chapter number 1. Today our lecture is lecture number 5. Before I start our today lecture, first of all we recall our previous lecture that was Muslim scientist. तो बेटा मुस्लिम साइंटिस्ट के अंदर हमने जाबर बिन हयान के बारे में पढ़ा था, अब्दुल मालिक असमई के और अबू अली सिन्हा के बारे में पढ़ा था, और इनकी जो बुक्स थी उनके हवाले से हमने पढ़ा था कि इन्होंने कौन कौन सी जो फेमस बुक्स जो हैं वो लिखी हैं। तो बेटा ये एक अहम टॉपिक था। इसके बाद हमारे पास जो आज का टॉपिक है मैं रिपीट कर देता हूँ, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास टॉपिक है। तो बेटा ये देयर आर 9 लेवल्स जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनके जो नेम हैं वो लर्न करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये आज सारे तो हम नहीं पढ़ सकते, तो 1-2 इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और बाकी के इस तरह से हम बाकी लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनके नाम जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये एक तरतीब के साथ हैं। यानी यहाँ पे आप अगर देखें तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम को, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये किसके लेवल हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी एक तंजीम है, और वो किसकी तंजीम है सॉरी, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन हम ऑर्गेनिज्म यानी जानदारों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लेवल को पढ़ने जा रहे हैं कि एक जो जानदार है वो किस तरह से उसके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसके अंदर किस तरह से टेक प्लेस होते हैं, या उसकी बॉडी जो है वो कैसे फॉर्म होती है। तो वो स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है, तो टिल जो है वो उसका जो हायर लेवल है वहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल हमारे पास बेटा है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल, यानी जब आपको पता है जब एटम मिलते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं, और जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, तो लिहाजा दूसरा लेवल हमारे पास मॉलिक्यूल लेवल आएगा। और तीसरा जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, जो कि जानदारों में सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हम किन्हें कहते हैं, ऑर्गेनेलिज को। ये बेटा सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, तो जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेनेलिज बनती हैं, और जब ऑर्गेनेलिज जो हैं वो किसी एक ही जगह पे इकट्ठी होती हैं तो वो एक सेल बन जाता है। ठीक है, यानी नेक्स्ट लेवल जो है हमारा थर्ड लेवल जो है वो ऑर्गेनेली और सेल लेवल है। और उसके बाद हमारा फोर्थ लेवल है टिश्यू लेवल, यानी जब सेल कंबाइन होते हैं और वो कोई एक यूनिट बनाते हैं तो वो टिश्यू बनता है हमारे पास। हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, मैं वैसे आपको फर्दर बताते जा रहा हूँ। ठीक है, टिश्यू लेवल के बाद हमारे पास आता है ऑर्गन लेवल, यानी कोई ऑर्गन बन जाता है, कोई अज़ू बन जाता है, जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, जैसे हार्ट है, जैसे लीवर है, तो ये हमारे ऑर्गन है। ठीक है, तो ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे हमारा यूराइनरी सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम। तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये दोनों हम एक ही हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल लेवल इसके बाद हमारे पास आता है जब सारे हमारे सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक फ़र्द बन जाता है, यानी इंडिविजुअल लेवल। देन हमारे पास आता है पॉपुलेशन लेवल। इंडिविजुअल जब काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स एक साथ रहते हैं एक ही स्पीशीज़ के, तो वो पॉपुलेशन कहलाता है।
तो नंबर 8 पे हमारे पास है कम्युनिटी लेवल। जब काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है वो एक साथ इंट्रैक्शन करती हैं और इकट्ठे रहती हैं तो वो कम्युनिटी बन जाती है, कम्युनिटी लेवल। और उसके बाद हमारे पास रहता है बायोस्फीयर लेवल। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारे पास टोटल जो है वो 9 लेवल मौजूद हैं। तो इनको आपने जो 1 बाय 1 इसी तरतीब से याद करना है, इसी ऑर्डर से याद करना है। ठीक है, इसकी तरतीब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप जानदारों की तंजीम के लेवल लिख दें, ठीक है, यानी एनालिस्ट कर दें, तो फिर आप इनको तरतीब से लिखेंगे, ये ज़रूरी है। अगर आप इनको तरतीब से नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिटेल तो बाद में आती है ना, सिर्फ इनके जो इनके नेम हैं वो पूछे जा सकते हैं आपसे। क्लियर? तो बेटा इनके नेम आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल। बेटा आज इनमें से हम इस लेक्चर के अंदर 2 को डिस्कस करेंगे, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल को, और दूसरा हम करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आप देखें तो फर्स्ट लेवल जो है, लोएस्ट लेवल जिसे हम कह सकते हैं, या फर्स्ट लेवल जो है वो हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा तो हमें याद ये रखना है कि जितने भी मैटर होते हैं, मैटर यानी मादा, जितना भी मादा होता है, जितना भी मैटर होता है, जितनी भी सब्सटेंस होती हैं, वो सारी की सारी बनती हैं एलिमेंट्स से। किससे बनती है बेटा? एलिमेंट्स से मिलकर बनती हैं। All type of matter are made up of elements। ठीक है, और एलिमेंट्स जो हैं ये किसके बने होते हैं? हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारे पास मैटर होता है, मैटर मीन मादा, ठीक है, जो हमारे पास मैटर होता है ये एलिमेंट्स का बना हुआ है। और फिर बात ये आती है कि एलिमेंट किसके बने हुए हैं? तो बेटा एलिमेंट जो होता है वो एटम्स का बना होता है। किसका बना होता है? एटम्स का। दोबारा सुने, मैटर जो होता है वो एलिमेंट से बना है, और एलिमेंट्स जो है वो एटम से बना है। जो एक एलिमेंट होता है बेटा उसके अंदर एक ही टाइप के एटम्स मौजूद होते हैं। उसके अंदर जो एटम पाए जाते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। और यहाँ पे आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, ईच एलिमेंट्स कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। इसका मतलब होता है कि एलिमेंट जो है वो एटम्स का बना हुआ है, और वो जो एटम्स हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, सारे के सारे जो एक एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो दूसरे पॉइंट में हमें बता रहा है कि जो एटम है, अब हम एटम पे आ गए ना, और जो हमारे पास एटम है वो बना होता है आगे फिर सब पार्टिकल का। किसका बना होता है? सब पार्टिकल। हमारे पास जो सब पार्टिकल हैं वो हमारे पास 3 तरह के सब पार्टिकल यहाँ पे मौजूद हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रॉन, देन नंबर 2 पे हमारे पास प्रोटॉन्स, और नंबर 3 पर हमारे पास जो है वो आ जाता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, तो 3 हमारे पास सब, यानी आप ये कह सकते हैं कि एटम्स के अंदर ये तीनों जो पार्टिकल हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनसे मिलके एक एटम जो है वो तश्कील पाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ तक बेटा मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपको समझने के लिए कि बेटा सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम पढ़ रहे हैं सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। इसमें अब एटम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और सब एटम में ये आ जाते हैं ये वाले। और एटम से आगे क्या होता है, एटम से क्या बनता है, वो एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है जी, तो एलिमेंट्स तक हम इसमें डिस्कस करेंगे इस हेडिंग के अंदर। ठीक है जी, तो मैटर जो है वो बना हुआ है एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स जो है वो मैटर जो बना हुआ है एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से बने हैं। और एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं वो एक ही टाइप के पाए जाते हैं। एटम जो है वो बनता है सब पार्टिकल से, और वो सब पार्टिकल हमारे पास 3 स्टेबल पार्टिकल जो हमारे पास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है जी, यहाँ तक बेटा समझ आ गई। नेक्स्ट अब हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब हमने कहा था कि मैटर तो बना होता है एलिमेंट का। अब यहाँ पे मैटर 2 तरह का होता है, एक लिविंग मैटर होता है
और एक होता है नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, तो बेटा बायोलॉजी के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लिविंग मैटर की। किसकी बेटा? लिविंग मैटर की। ठीक है, तो लिविंग मैटर को जो एलिमेंट बनाते हैं उनको हम जस्ट एलिमेंट नहीं बोलते, हम उनको बोलते हैं बायो एलिमेंट। क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है जी, दोबारा ये मेरी बात सुन लें कि मैटर दो तरह का होता है, लिविंग और नॉन लिविंग मैटर। ठीक है जी, अब जो लिविंग मैटर को बनाते हैं एलिमेंट वो बायो एलिमेंट कहलाएंगे, और जो नॉन लिविंग को बनाते हैं उनको जस्ट हम एलिमेंट्स ही कह देंगे। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे बायो एलिमेंट्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। बायो एलिमेंट्स, ठीक है, बायो एलिमेंट क्या होते हैं? द एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो किसी जानदार की बॉडी का हिस्सा होते हैं या उस बॉडी को बनाते हैं, वो कहलाते हैं बायो एलिमेंट्स। क्लियर? तो बेटा हमारे पास टोटल नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, नेचुरली अकरिंग टोटल एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो होते हैं 92। केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में ये दिए गए हैं कि जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होते हैं वो 92 होते हैं, और इन 92 एलिमेंट्स में से इनमें से जो 16 एलिमेंट्स होते हैं, 16 एलिमेंट्स, वो बेटा बायो एलिमेंट्स होते हैं। दोबारा सुन ले, टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं वो 92 हैं, उनमें से 16 एलिमेंट जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। क्यों बोला बायो एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि ये वाले 16 एलिमेंट्स जो हैं ये जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं, या आप ये कह लें कि ये जानदारों की बॉडी को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करने में हिस्सा लेते हैं। ठीक है जी, अब हमने इन 92 एलिमेंट्स को डिस्कस नहीं करना, हमने बायो में डिस्कस करना है इन 16 एलिमेंट्स को। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये जो 16 एलिमेंट्स हैं, इन 16 एलिमेंट्स में से जो 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। उसमें आ जाता है ऑक्सीजन, कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये 6 एलिमेंट बेटा, यानी टोटल 16 एलिमेंट है ना हमारे पास, उनमें से वो कह रहा है इन 16 में से जो 6 एलिमेंट हैं वो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी 99% बनाते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस जो है हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का 99% पूरा टोटल मास जो है उसमें से 99% ये बना देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद बाकी बचे 10, 6 तो ये हो गया ना, बाकी कितने बचे? 10। तो दूसरे जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो सारे मिलकर जो हैं वो 1% बनाते हैं। कितना? 1%। ये 1% बना रहे हैं, 1%। और वो एलिमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? वो है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन। ठीक है जी, ये इनके सैम्पल्स लिखे हुए हैं, पूरे नाम नहीं लिखे हुए बेटा। तो ये आपको समझ आ गई होगी। टोटल एलिमेंट 92 होते हैं, 16 एलिमेंट हमारे बायो एलिमेंट हैं, और उनमें से जो 6 एलिमेंट हैं वो 99% बना रहे होते हैं, और बाकी जो 10 एलिमेंट हैं जो ये दिए हुए हैं ये सिर्फ 1% बॉडी मास बनाते हैं। बेटा अब हम देखते हैं कि ये जो 6 एलिमेंट जो हैं जो 99% बनाते हैं, इनकी परसेंटेज क्या होती है अलग-अलग हम देखते हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि ये 1% बना रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, परसेंटेज दी है, परसेंटेज ऑफ बायो एलिमेंट्स इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है जी, तो हमारे पास ये बेटा 6 एलिमेंट हैं, और जो दूसरे 10 एलिमेंट्स हैं वो तो हमें पता है कि वो 1% बनाते हैं। ठीक है, और जो ये 6 एलिमेंट हमारे पास दिए गए थे, यानी ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, वो उनकी परसेंटेज जो है वो बतदरीज यहाँ पे दी गई है। यानी ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा 65% हमारी बॉडी बायोमास को कंस्ट्रक्ट करता है, कार्बन जो है वो 18%,
हाइड्रोजन जो है वो 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस जो है वो 1%। तो ये सारा अगर हम इनको सम अप करें तो ये बनता है 99% और हमारे पास ये 1% बनता है, ठीक है जी, अदर एलिमेंट्स। तो बेटा ये हमारा टॉपिक जो है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल क्लोज हुआ। दूसरा हमने पढ़ना था टॉपिक इसमें वो है हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है बेटा। तो मॉलिक्यूल जो है हमारी बॉडी के अंदर बेटा जितने भी आपको पता है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बनते हैं एलिमेंट से, यानी बायो एलिमेंट से। हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल असल में लिखा हुआ है, तो ये हम असल में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बायो मॉलिक्यूल, क्योंकि हम जानदारों की बॉडी में पढ़ने जा रहे हैं ना, तो बायो मॉलिक्यूल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल, ये मॉलिक्यूल लेवल से मुराद ये है कि हमने यहाँ पे पीछे एलिमेंट डिस्कस कर लिए थे कि कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। अब वो ये जो 16 एलिमेंट मौजूद है ना बेटा हमारी बॉडी के अंदर, तो ये बेटा अलग अलग नहीं होते, यानी ऐसा नहीं है कि 16 के 16 हमारी बॉडी में अलग अलग मौजूद है, ऐसा नहीं होता। तो बेटा ये आपस में आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में हमेशा जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारे पास ये ग्लूकोज है, जैसे हमारे पास प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड वगैरह, वाटर, ये सारे हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये हमेशा आपस में बॉन्डिंग बनाए हुए होते हैं। जैसे ग्लूकोज का अगर आप देखें, अगर ये ग्लूकोज का अगर फार्मूला देखें तो वो C6H12O6, ठीक है जी। तो ये ग्लूकोज, ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो इसमें आप देखें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड है, ठीक है, और ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते। तो इसलिए बेटा जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं ये अलग-अलग नहीं पाए जाते, ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की मदद से आपस में मिले हुए होते हैं और ये एक मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर लेवल को या बायोमॉलिक्यूल को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन ऑर्गेनिज्म bioelements usually do not occur in isolated form, rather they combine through ionic or covalent bonding and form a stable particle called biomolecule, सॉरी, ठीक है जी। यहाँ पे बेटा बायोमॉलिक्यूल लिखेंगे, ये बायोमॉलिक्यूल, ठीक है जी। ये बायोमॉलिक्यूल की डिफाइन है। तो अगर बायोमॉलिक्यूल डिफाइन आया तो आपने ये लिखनी है, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि किसी भी जानदार के अंदर जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो आम तौर पर आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते। आइसोलेटेड फॉर्म में यानी वो अलग-अलग नहीं पाए जाते, रेदर इसकी बजाय दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक, बल्कि वो कहता है कि इसके बजाय आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की मदद से आपस में बाउंड होते हैं और वो एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। मसलन जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, लिपिड्स एटसेट्रा, ठीक है जी, ATC एटसेट्रा। तो ये बेटा इस तरह से ये हमारा जो है बायोमॉलिक्यूल्स की डिफाइन हुई। अब बेटा मॉलिक्यूल जो है वो हमारे यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है जी, मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल। अब हम इनको मैक्रो बायोमॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और इसको हम माइक्रो बायोमॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो बेटा जो मैक्रो होते हैं, मैक्रो मीन बड़ा, मैक्रो मीन लार्ज और माइक्रो मीन स्मॉल, ठीक है। अब मैक्रो का मतलब क्या है, हम इसे डिफाइन करते हैं, द मॉलिक्यूल्स दैट हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो वो कहलाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मसलन उसमें हमारे पास आ जाता है स्टार्च, आ जाता है प्रोटीन है और लिपिड्स एटसेट्रा, ये हमारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं, ठीक है। और माइक्रोमॉलिक्यूल जो है डिफाइन तो यही होगी, हम हायर की जगह पे लोअर लिख देंगे तो ये डिफाइन हो जाएगी माइक्रोमॉलिक्यूल्स की। द मॉलिक्यूल्स दैट हैव लोअर मॉलिक्यूलर वेट is called
माइक्रोमॉलिक्यूल, और इसमें हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज और वाटर एटसेट्रा, ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने आज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज हमने फर्स्ट 2 लेवल डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा, अच्छी तरह से इसको लर्न करें, ठीक है, और इसको लिख कर चेक करें, ठीक है। और इसके अंदर जो कोई ग्राफिकल डायग्राम दी गई है तो उसको अपनी कॉपी पर ड्रा करें। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।